हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मेरा मेन मोटिव है कि आज मैंने आपके लिए बहुत मोटिवेशन स्टोरीज लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ को शायद चेंज कर पाए। हम जो हमारी लेडीज़ हैं, लेडीज़ 30+ हो जाती हैं, 30+ तो नहीं मैं कह सकती, 35+ हो जाती है, 35 to 40, 35, 40, 45, 50। तो 35+ के बाद उनका स्टेमिना डाउन हो जाता है, लाइफ जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो उस केस में आज मैं एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा अगर हमारे बर्ड्स में सबसे ज़्यादा उम्र जो किसकी लंबी होती है वो ईगल की होती है। ईगल के बारे में अगर आप जानते हो, उसकी थोड़ा स्टडी की हो तो ईगल 70 साल तक जिंदा रहता है। तो ईगल की स्टोरीज को कंपेयर कर रही हूँ आज वुमेन के साथ, फीमेल के साथ। जो ईगल होता है वो 70 साल तक जीवित रहता है, पर 40 साल की एज के बाद, स्माइल हो रही है ना सबके फेस पे, यस यही चाह रही थी मैं। 40 साल के बाद वो अपनी लाइफ उसकी बिल्कुल मतलब वो कम्प्लीटली डेड हो जाती है। रीज़न बीइंग दैट 40 साल के बाद जो उसकी चोंच है, चोंच क्या हो जाती है, ट्विस्ट कर जाती है, जिससे वो किसी भी को ग्रिपिंग पावर, उसकी ईगल की ग्रिपिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से आसमान से उड़ के नीचे से चीज़ उठा के भाग लेता है, सॉरी उड़ जाता है। उसकी चोंच बेंड हो जाती है, जो उसकी है पंजे हैं, पंजे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, बेंड हो जाते हैं। और उसके जो पंख हैं जिससे वो फ्लाई करता है तो वो बॉडी के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, 40 साल की उम्र हो जाती है तो वो क्या करता है, तो उस केस में उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, डू एंड डाई। तो उस केस में वो क्या करता है, किसी ऊंची पहाड़ी पे चले जाता है, चट्टान पे चले जाता है, बैठ जाता है। तो वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 40+ तो हो जाता है, चाहे तो वो अपनी लाइफ को हेल बना दे कि अब मैं क्या करूँगा, कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वहीं बैठा बैठा मर जाए, लाइफ ख़त्म हो जाए, कि ऐसे जीवन जी ले कि जब तक मैं ऐसे बैठा रहूँगा, ना कुछ खाऊँगा पीऊँगा, तो मेरी लाइफ चली जाएगी। नहीं, तो वो क्या करता है कि एक मोटिवेशन, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके जाता है। उस मोटिवेशन में क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी चोंच जो ट्विस्ट हो चुकी होती है उसको चट्टान से मारना शुरू कर देता है। मार मार के उसकी जैसे चोंच उसकी टूट जाती, तब तक मारता रहे जब तक उसकी जो चोंच है वो टूट ना जाए। जैसे टूट जाती है तो वो वेट करता है उसकी नई चोंच आने के लिए, ठीक है। जैसे छिपकली की पूंछ वो दोबारा आ जाती है, सेम में जो उसकी टूटी हुई जो चोंच होती है वो दोबारा आ जाती है। जैसे उसकी द्वारा नई चोंच आ जाती है तो उसको एक नई लाइफ की एक मोमेंट जीने का एक मकसद मिल जाता है। फिर उसी चोंच से वो अपनी जो पैरों के पंजे हैं जो जकड़े हुए थे ट्विस्ट से, तो उनको पूरे पूरे जोश से अपनी नोच नोच के उनको तोड़ना शुरू कर देता है। उसकी जो नई है नील्स है, जो पंजों की नील्स है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। वो नील्स द्वारा आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, सेकंड उसको मिल गया, चांस मिल गया। थर्ड चांस क्या करता है, वो अपने जो होते हैं ना उसके पंख चिपके हुए थे किसी बॉडी से, एक एक करके चोंच से, अपने सारे पैरों से चोंच से अपने सारे पंख निकाल के फेंक देता है। तो वेट करता है अपने नए पंख आने के लिए। पहले चोंच नहीं आई, उसके फिर नील्स नहीं आई, तो उसके थर्ड क्या आए, उसके जो पंख नहीं आ जाते हैं। देखो सेम वे क्या होता है, ये होता है हमारी पॉजिटिविटी। अगर वो चाहे वो हार मान जाता, उसके बाद वो 40 साल के बाद, ये सब आने के बाद वो 30 साल और जीवित रहता है, यानी कि उसकी उम्र होती है मैक्सिमम 70 साल तक। सेम वे क्या होती है हमारी लेडीज़ की मेंटेलिटी क्या होती है, 35 या 40 के बाद वो सोचती है शादी हो गई है ना, बच्चे हो गए हमारी लाइफ में, 40 तक तो हो जाते हैं बच्चे, अभी तो शायद दिक्कतें आ रही हैं, नहीं 35 के बाद 40 तक उनके 2 बच्चे, 1 या 2 जो भी हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ स्टिल लाइक ईगल, बस यही लाइफ है, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, घर गृहस्थी, तो अपनी बॉडी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पर हमें ईगल की तरह बनना है, उस बाज की तरह बनना है। कैसे कि 40 के बाद अपने अंदर एक पॉजिटिविटी गेन करनी है। आपने सोचो, आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मेरी एक जिम्मेवारी कवर हो गई, इसको मैं साइड में रख लूँ, वो भी मैं कवर करूँगी। ऐसे ही नहीं है कि मैं बिल्कुल संन्यास ले लूँगी जब कुछ भी। 40 की
लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर हो गई। नाउ आई एम फ्री फॉर माई सेल्फ, अब मैं अपने लिए फ्री हूँ। उस केस में उसको ईगल बनना है। जो चोंच होती है ना ईगल की, जिससे वो क्या हो जाता है, वो स्टक हो जाती है, वो चोंच है लेडीज़ की नेगेटिविटी। 40 साल की वो चोंच जैसे उसकी रिबोन होती है, तो हमें वो लेडीज़ में नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। पहली बात तो हमारे अंदर आता, अरे मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, कुछ मत सोचो, अपने लिए सोचो मैम। अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आपकी लुकिंग अच्छी होगी, तो सारी दुनिया आपको प्रेज करेगी। बीमार हो गए तो क्या करोगे? घर वाले पूछेंगे नहीं, बच्चे पूछेंगे नहीं, वो कहेंगे देखो बीमार पड़ी रहती है सारा दिन। थक जाओगे, टूट जाओगे, हार जाओगे, फिर भी लगे रहोगे कामों पे। मैं नहीं कह रही वो तो हमें रोल निभाना है, पर एटलीस्ट अपने लिए भी मैम थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। फर्स्ट जो चोंच थी वो हमारे लिए नेगेटिविटी है, वो हमें ख़त्म करनी है। सेकंड थिंग क्या आ गई, जो उसके पंजे थे, वो हमारा सर्कल ऑफ सराउंडिंग, वो हमें ख़त्म करना है। रिश्तेदारी, लोग, आस पड़ोस छोड़ो यार। अच्छे से जॉगिंग सूट पहनो, जो पहन सकते हो, अच्छे से ड्रेसअप हो, जॉगिंग करने जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, योगा अटेंड करो। मैं नहीं कह रही कि आप मेरा सेशन अटेंड करो, मेरे सेशन भी अटेंड कर सकते हो आप। एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालो मैम। जो पंजे थे उसके, जो उसने तोड़े थे ईगल ने, वो आपकी आसपास के माहौल को आपने कट करना है अपनी लाइफ से। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। प्यार करना शुरू कर दो अपने आप से, ठीक है। और तीसरा क्या आ गया, जो पंजे थे उसके, सॉरी विंग से, पर वो क्या था उसका कॉन्फिडेंस। आपने नेगेटिविटी ख़त्म कर दी, सराउंडिंग ख़त्म कर दी, अब कौन बचा? ओनली यू। आपने क्या करनी है, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो। यस आई कैन डू, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम हेल्थी, आई ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मेरे फेस पे स्माइल आने का रीज़न है क्या है? आई एम फिट, फाइन, हेल्थी, एक्टिव लाइफ स्टाइल। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड माई स्माइल। सेम चीज़ें मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। डोंट थिंक आप 40 हो गए, 45 से 50 के बीच छोड़ो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर, अपने आप को मेंटेन करो, अच्छी ड्रेसअप हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अपने लिए सोचो, अपने लिए जीना शुरू कर दो। तोड़ो दायरा, सोचो क्या लोग क्या कहेंगे, छोड़ो। यू शुड बी क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ मैम। अपने लिए एग्जाम्पल क्रिएट करो, ईगल की तरह बनो। 40 के बाद 30 साल तक उसने और जिया, 40 के बाद स्टक क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ को? तो बोलो कि नहीं मैं तो 100-200 साल तक जीऊँगी। मैं तो अपने क्लाइंटों को भी बोलती हूँ कि आप ऐसी एग्जाम्पल अपने लिए क्रिएट करो हेल्दी लाइफस्टाइल से, कि आपकी नाती पोती सब कहेंगे अरे हमारी दादी तो बड़ी जवान है, हमारी नानी तो बड़ी जवान है, उनके सामने गाउन पहन के उनके सामने डांस करो, उनकी पिज़्ज़ा बर्गर को फेल करो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए, बिल्डअप आप करोगे। यू हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इनसाइड योर सेल्फ। यू नीड नॉट टू वरी व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपने सोचना है क्या करना है। छोड़ो, अपना अच्छी लाइफ जियो। इसीलिए मैं ईगल की स्टोरी लेके आपके साथ शेयर कर, होप कि आप इसको अपनी लाइफ में